अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मैं यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है बख़ैर होंगे। अल्लाह का करम है, मैं भी बख़ैर आफ़ियत से हूँ। माय यूट्यूब फैमिली, ये जो डिश मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, ये मेरे यहाँ आज नहीं बनी है। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि मेरे यहाँ जो है ईद के मौके पे बहुत सारी डिशेज़ बनी हुई थी। अगर मैं सब एक साथ दिखाती ना तो बहुत ज़्यादा हो जाती और आप लोग बोर भी हो जाती। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक एक रेसिपी शेयर करूँगी और आप लोग को बताऊँगी भी कि कैसे बनी है और कितनी टेस्टी हुई है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी चिकन चॉकलेट कबाब। हालांकि शॉर्ट मैंने इसका कल ही डाल दिया था और इसका लॉन्ग जो है मुझे 4 बजे लेके आना चाहिए था, लेकिन ना मुझे हेडेक हो रहा था तो इसीलिए मैं चुपचाप सो गई। और सो के जब उठी हूँ ना तो 5 से थोड़ा कम टाइम था और मेरा व्लॉग भी नहीं तैयार था। तो व्लॉग तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो इसीलिए मैंने सोचा कोई बात नहीं, कल इंशाअल्लाह ताला ज़रूर लेके आऊँगी। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। तो चिकन ले लीजिए। चिकन को थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ना अगर उसमें हड्डी चली गई ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और किसी के दांत के नीचे चली गई ना तो बहुत गुस्सा होगा। तो बेटर यही है कि हम थोड़ा सा इस काम को केयरफुली करें। और चिकन वाला कीमा तो बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि उन लोगों को तो बहुत काम रहता है ना, तो जब वो लोग बनाते हैं तो वो लोग इतना केयर नहीं करते हैं, तो हड्डी अक्सर व बेशतर निकलती है। क्योंकि मेरे यहाँ जब भी कीमा आया है चिकन का तो हड्डी ज़रूर निकली है। तो बेटर यही है कि आप खुद ये काम कर लीजिए। चिकन के कीमे को चिकन की पीस को ले लीजिए और फिर उसे एक कुकर में डाल लीजिए। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए और फिर इसे 3 से 4 सीटी मारिए। बहुत ज़्यादा सीटी नहीं मारना और ये गल जाएगा। फिर एक छलनी पे रख दीजिए। छलनी पे रखने के बाद ना जब इसका पानी अच्छे से निचुड़ जाए तो इसे मिक्सी में पीस लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिक्सी में पीसा गया है। तो बहुत बारीक नहीं पीसा गया है। अगर बहुत बारीक पीसा जाता ना तो वो बिल्कुल लिपट के रह जाता और पता भी नहीं चलता। तो इसका रेशा रेशा निकला हुआ एक बार चलाएंगी ना 2 से 3 सेकंड फ़ौरन हो जाएगा। ऑयल ले लीजिए। ऑयल में डाल दीजिए थोड़ा सा ज़ीरा और फिर डाल दीजिए चिकन को। चिकन जब हल्के हल्के से भुन जाए तो इसमें डाल दीजिए ग्रीन चटनी। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि ग्रीन चटनी में क्या क्या डाला गया है। वैसे भी मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई कि ग्रीन चटनी में मेरे यहाँ क्या क्या डाला गया था, क्योंकि मैं इधर भून रही थी और मेरी सिस्टर उधर जो है ना जल्दी जल्दी सब तैयार करके दे रही थी, तो इसीलिए मैंने देखा नहीं। लेकिन मुझे पता है ये बात कि इसमें डाला क्या क्या गया है, मतलब इस चटनी में। तो मैं बताऊं आप लोगों को, थोड़ा सा पुदीना ज़्यादा दीजिएगा और थोड़ी सी ग्रीन चटनी, ग्रीन चटनी कह रही हूँ, हरा धनिया। तो इन दोनों चीज़ों को ना अच्छे से साफ़ कर लीजिए, क्योंकि अक्सर इसमें मिट्टी निकल आती है पुदीना में तो ख़ास तौर से। तो इसे थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो दीजिए तो इसकी मिट्टी खुद ब खुद साफ़ हो जाएगी। और फिर ले लीजिए 6 से 7 काजू। तो पुदीना हो गया, धनिया की पत्ती हो गई, काजू, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, इन सब चीज़ों को लेने के बाद ना आप अच्छे से पीस लीजिए। थोड़ा बारीक पीसिएगा और फिर इसे चिकन में डाल दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन में डाल दिया गया है और इसे भूनना है थोड़ी देर तक, ताकि इसमें से खुशबू आने लगे, उस वक्त तक भूनना है। और फिर डालने के बाद ना इसे खूब चला दीजिए। जैसे जितना आप चलाएंगे ना वो उतना ही अपने अंदर लेता जाएगा, मतलब उतना ही मिलता जाएगा। और फिर ले लीजिए आप 5 से 6 आलू। तो आलू को बॉईल कर लीजिए। आलू बॉईल होने के बाद वैसे भी सॉफ्ट हो जाता है। तो अगर आप चाहती हैं कि आलू को पहले ही से तोड़ के रख लें तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास टाइम कम है और आप आलू तोड़ नहीं पा रहे हैं, हालांकि अगर ज़्यादा लोग रहेंगे ना तो आलू तोड़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कोई भून रहा है और कोई आलू को छील रहा है, तो दूसरा जो मेंबर है वो जल्दी जल्दी तोड़ दे तो बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा और बहुत आसानी से हो जाएगा। तो मेरे यहाँ जो आलू है ना तो तोड़ा हुआ नहीं था, तो इसे हम ना इसके अंदर ही तोड़ देंगे। और वैसे भी जब ये सॉफ्ट रहता है तो तोड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन ये भी मैं आप लोग को बता दूं, अगर ज़्यादा देर तक का ये आलू हो जाता है ना तो ये ना गुस्से में जो है ऐंठ जाता है, तो थोड़ा दिक्कत होती है इसे तोड़ने में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो अगर आप पहले ही इसे तोड़ के रख ले रही हैं, थोड़ा बारीक ही तोड़िएगा, क्योंकि इसे आपको मतलब लंबा लंबा बनाना है ना। तो जितना आप चलाते जाएंगे उतना ही टूटता भी जाएगा। और फिर उसके बाद आप कवगीर से भी तोड़ती रहिएगा। और फिर इसमें डाल दीजिए आप थोड़ा सा
चिल्ली फ्लेक्स, अगर आपके पास हो तो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, चिली फ्लेक्स वैसे भी बहुत जल्दी बन जाता है। 5 से 6 लाल वाली मिर्च ले लीजिए, एक बार चलाइए, आपका चिली फ्लेक्स तैयार हो गया है। और फिर इसमें डाल दीजिए पास्ता मसाला। थोड़ी सी नॉर्मल मिर्च भी आपको डालनी है, क्योंकि हमें थोड़ा तीखा रखना है ना। अगर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम तीखा रहेगा तो उतना अच्छा भी नहीं लगेगा। तो तीखा रखने के लिए ना हमें बहुत ज़रूरी है थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालना। और फिर क्या डालना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं काली मिर्च, तो काली मिर्च डाल दीजिए। तो इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद ना ये ऑलरेडी तीखा हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा तीखा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा ना तो बहुत लगेगा। और जब बहुत तीखा लगता है ना तो बहुत गुस्सा भी आता है। हम लोगों को तो नहीं आता है, क्योंकि हम लोग तीखा खाते हैं। जो लोग नहीं तीखा खाते हैं उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। तो गुस्से से बचने के लिए ना ऐसा करिए कि बहुत ज़्यादा तीखा मत रखिएगा। और फिर डाल दीजिए थोड़ी सी हल्दी, गरम मसाला डाल दीजिए। और यहाँ पे डाला जा रहा है थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो उसकी भी आइडिया मैं आप लोग को दे रही हूँ। थोड़ा सा लेमन डाल दीजिए। लेमन वैसे भी हर एक की फ्रिज में अवेलेबल रहता है, क्योंकि अब तो गर्मी आ चुकी है ना और हर घर में ज़्यादातर शरबत बनता है। तो थोड़ा सा लेमन डाल दीजिए। अगर आपके पास लेमन भी नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी छोटी छोटी पीस कट करके आप 1 से 2 टमाटर डाल दीजिए तो खट्टा हो जाएगा। और फिर डाल दीजिए गरम मसाला। तो गरम मसाला में आपके पास क्या क्या है, तो गरम मसाला में क्या बताऊं, गरम मसाला वैसे भी मार्केट ही से आता है। और नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा, नमक के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊँगी। और एक बात बताऊं, मेरे पास ना एक स्पेशल मसाला, सो माय यूट्यूब फैमिली, तो मैं आप लोग को बताऊं कि उस स्पेशल मसाले में था क्या क्या। 2 से 3 लाल मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 से 2 बड़ी इलायची, 2 से 3 छोटी वाली इलायची, 2 से 3 लौंग और तेज़पत्ता। इन सब चीज़ों को लेने के बाद ना आप तवे पे भून लीजिए, हल्की हल्की आंच पे, बहुत तेज़ आंच मत करिएगा, नहीं तो आपका मसाला जो है वो जल जाएगा। फिर ना उसमें तो खुशबू नहीं आएगी बल्कि जलने की बदबू आएगी। और फिर उसे बारीक सा पाउडर बना लीजिए। मैं इस बात के लिए आप लोगों को सॉरी बोलूँगी कि मैं आप लोग को दिखा नहीं पाई, क्योंकि ना इस काम को करने के लिए कई एक लोग लगे हुए थे। तो कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, और मुझे भाग भाग के वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। तो इसीलिए मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर मैं वीडियो नहीं बना पाई तो कोई बात नहीं, मैं आप लोग को बता सकती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें ना बताने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब आप उस स्पेशल मसाले को डालेंगे ना तो खुशबू ऑलरेडी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बताना मुनासिब समझा। ओके, तो लास्ट में इसे डालना है। तो अब मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें मसाला क्या क्या गया है। तो ग्रीन चटनी गई है। ग्रीन चटनी में मैंने बताया है काजू, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन। इन सब चीज़ों को लेने के बाद आप बारीक सा पेस्ट बना लीजिए और उसे डाल दीजिए। उसके बाद क्या क्या मसाला गया है, चिल्ली फ्लेक्स, आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लेमन डाल सकती हैं। लेमन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप टमाटर डाल सकती हैं। नॉर्मल लाल मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, पास्ता मसाला, और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, काली मिर्च। काली मिर्च मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा दरदरी पीस लीजिएगा। काली मिर्च वैसे भी हर जगह काम आती है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें मेरे यहाँ बनेंगी ना हर चीज़ में डाली जाएगी। तो मैंने ज़्यादा पीस के रखी हुई है, ताकि हर चीज़ में डालने में आसानी रहे। बार बार पीसना ये अच्छी बात नहीं है। किसी भी चीज़ को अगर डालना और ज़्यादा डालना हो तो ऐसा किया जाता है कि उसे ज़्यादा से पीस के रख लिया जाता है, क्योंकि वो बार बार डाली जाती है ना, तो बार बार दौड़ो, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। और ऐसा रहता, इसमें क्या रहता है कि टाइम की बचत हो जाती है। और नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि नमक आपको पता है ना आप कितना ज़्यादा खाती हैं और कितना कम खाती हैं। तो नमक का बैलेंस बराबर रखिएगा तो बहुत अच्छा बनेगा। चॉकलेट कबाब का मिक्सचर जो था वो तैयार हो चुका। और यहाँ पे मेरे पास है चीज़ मेरे पास थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि चीज़ ना इसमें भर भर के जाएगी। तो अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि चीज़ कितनी डालनी है। इस कबाब की मतलब चॉकलेट कबाब की अगर डिमांड बढ़ रही है ना तो चीज़ से बढ़ रही है, तो चीज़ हमें थोड़ा ज़्यादा लेना है।
और यहाँ पे इतना सारा तैयार भी हो चुका है। तो पहले इसे गोल कर लीजिए और उसमें चीज़ भर दीजिए। अब कितना भरना है इतना डाल लीजिए। अगर आपके पास कम है तो कोई बात नहीं, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डालना ही है। अगर आप थोड़ा डालना चाहते हैं तो मैं बता दूं 2 से 3 पीस डाल दीजिएगा। 2 से 3 पीस का मतलब ये है कि जैसे पीस पीस में बन के आता है ना वो, तो उसे कट कर लीजिए। कट करने के बाद ना उसे थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा अगर आपके पास कम है। अगर ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, भर भर के डालिएगा, क्योंकि इस चॉकलेट कबाब की स्पेशलिस्ट जो बढ़ती है ना, इसी चीज़ से बढ़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे यहाँ जो चीज़ है ना थोड़ा भर भर के डाली गई है। तो इससे क्या होता है, जब इसे तोड़ा जाता है ना और बीच में से चीज़ निकलती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और चीज़ जो है इतनी सॉफ्ट रहती है ना कि वो जाके मुंह में घुल जाती है। तो इसीलिए ना थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, कम डालिएगा। थोड़ा सा मैदे का घोल घोल लीजिए और उसमें सबसे पहले इसे डिप कर दीजिए। डिप करने के बाद ना यहाँ पे है ब्रेड का बुरादा, उसे मिक्सी में पीस लीजिए तो वो बारीक हो जाएगा। और जब आप मैदे में डालने के बाद इसे इसमें लगाएंगी ना तो बहुत अच्छे से लग जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकती हैं 5 से 6 रखा हुआ है इसमें डालने के लिए। और फिर इसे फ्राई करना है। चिकन चॉकलेट कबाब जो है फ्राई होके आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी हुआ है। तो अब इसे लपेटना कैसे है मैं ये भी आप लोग को दिखा दूँ। चौकोर कट कर लीजिए और उस पर कबाब को रख दीजिए। फिर उसके बाद ना इसे लपेट दीजिए चॉकलेट की तरह। सो माय यूट्यूब फैमिली, चिकन चॉकलेट कबाब आप लोगों के सामने तैयार होके आ चुका है। फॉयल पेपर ऐसा रहता है ना कि आप उसे जिधर भी मोड़ना चाहेंगी मुड़ जाएगा। तो ये बहुत इजी था मोड़ना, कुछ भी मुश्किल नहीं था। और फिर उसके बाद प्याज का लच्छा रख दीजिए और उसमें आप थोड़ा मोड़ा मसाला डाल दीजिए, जैसे लाल वाली मिर्च हो गई और फ्रूट चाट हो गया। तो इसे तीखा भी हो जाएगा और खट्टा भी हो जाएगा। तो देखिए कितना इजी है ना इसे बनाना। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और जब आप खाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो माय यूट्यूब फैमिली, यहीं से करूँगी मैं अपने व्लॉग का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ।